नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों हर बार की तरह इस बार भी आज हम आप सभी के लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर आए हैं। दोस्तों आज का वीडियो जैसे कि आप थंबनेल देखकर तो समझ ही गए होंगे कि किस बारे में होने वाला है। तो दोस्तों जैसे कि मैं आपको बता दूं कि आज का वीडियो होने वाला है फास्टैग से रिलेटेड। यहाँ पर फास्टैग क्या है और इसे किस तरीके से यूज करना है और क्या क्या इसमें प्रोसेस है और इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियां हैं, सब कुछ आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह से बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियोस अपलोड करता रहता हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों यहाँ पर फास्टैग है क्या, सबसे पहले तो आपको ये समझना जरूरी है और ये किस तरीके से काम करता है इसको भी साथ में समझना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए आपने टोल टैक्स के बारे में तो सुना ही होगा कि टोल टैक्स जब भी आप अपना 4 व्हीलर या फिर कोई लोडिंग गाड़ी या फिर कोई पैसेंजर गाड़ी अगर किसी भी हाईवे से लेकर निकलते हो तो वहाँ पर एक टोल टैक्स डिपार्टमेंट होता है, एक विभाग टाइप का होता है। वहाँ पर आपका एक टोल टैक्स कटता है, एक रसीद टाइप की कटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर फास्टैग क्या करेगा कि अगर फास्टैग आपकी कार या फिर व्हीकल में लगा होगा तो यहाँ पर आपको टोल टैक्स पे करने की ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक ही आपके अकाउंट, जो भी आपका अकाउंट हुआ उससे ऑटोमेटिक ही डिडक्ट कर देगा आपका अमाउंट, जितना भी टोल टैक्स होगा गवर्नमेंट के अनुसार। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक ही आपका जो अमाउंट होगा वो बैंक डिडक्ट कर लेगा और यहाँ पर गवर्नमेंट के पास वो अमाउंट पहुँच जाएगा। तो यहाँ पर आपको टोल टैक्स में घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट ही आपका जो अमाउंट रहेगा वो आपके गवर्नमेंट के पास पहुँचा दिया जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 फायदे देखने को मिलते हैं। पहला चीज़ तो आपको गाड़ी रोकने की ज़रूरत नहीं है, घंटों लाइन में लगने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप जैसे ही गाड़ी निकालोगे तो जैसे ही टोल टैक्स क्रॉस करोगे तो ऑटोमेटिक आपका जो अमाउंट होगा वो बैंक से डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपका चार्ज इसका एडिशनल या फिर एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा और ना ही आपको गाड़ी रुकानी पड़ेगी और साथ ही साथ आपका टाइम की भी बचत होगी। तो यहाँ पर पहला फ़ायदा तो ये हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखिए आपको समझना ये है कि जो फास्टैग होता है वो करता किस तरीके से काम है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आपको फास्टैग रहेगा देखिए वो बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है ना। जैसे कि एटीएम कार्ड आपको बैंक द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, वैसा ही फास्टैग भी बैंकों द्वारा प्रोवाइड कराया जाने लगा है। गवर्नमेंट के अनुसार देखिए 2019 से फास्टैग की सुविधा स्टार्ट कर दी गई थी, लेकिन अभी लगभग 50% बैंक ऐसे हैं जहाँ पर फास्टैग की सुविधा अभी भी स्टार्ट नहीं की गई है। तो यहाँ पर बैंक करता क्या है कि अपनी एक ऑफिशियल वेबसाइट बना देता है फास्टैग से रिलेटेड, ठीक है ना, या फिर अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसकी लिंक डाल देता है जहाँ से आप फास्टैग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर लो फास्टैग के लिए तो एक जैसे कि आपका एटीएम कार्ड होता है वैसे ही फास्टैग की चिप रहेगी, वो आपके एड्रेस पर कुरियर कर दी जाएगी। उस फास्टैग की चिप को या फिर जो भी चिप होगी आपकी उसे आपको अपनी गाड़ी पर इंसर्ट करना है, मतलब कि लगा लेना है। अब जब भी आप कोई भी टोल टैक्स क्रॉस करोगे तो आपका जो अमाउंट रहेगा उस फास्टैग की सर्वर की मदद से वो कनेक्ट रहेगी, आपको फास्टैग की जो चिप रहेगी वो कनेक्ट रहेगी तो ऑटोमेटिक ही आपका अमाउंट डिडक्ट कर लेगा। वैसे में आपको ना ही आपको टोल टैक्स पर रुकने की ज़रूरत है, ना ही आपको अमाउंट देने की ज़रूरत है, ना ही आपको कतार में लगने की ज़रूरत है, गाड़ियों में कतार में लगने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर फास्टैग कुछ इस तरीके से आपका काम करेगा। अब यहाँ पर इसको चालू कैसे करना है, जैसे कि मैंने आपको बोला कि यहाँ पर काफ़ी ऐसे बैंक है जहाँ पर फास्टैग की सुविधा अभी चालू नहीं की गई है। तो यहाँ पर अब अगर आपके बैंक में वो सुविधा चालू नहीं है तो आप इस सुविधा का लाभ कैसे उठाओगे, ठीक है ना, बेनिफिट कैसे उठा सकोगे अगर आप फास्टैग बनवाना चाहते हो। तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। देखिए आपने पेटीएम का नाम सुना होगा और लगभग 75% लोग पेटीएम का यूज करते भी हैं। तो यहाँ पर सिंपली आप अपने पेटीएम का सहारा ले सकते हो। सिंपली आप अपने पेटीएम की केवाईसी करवाई किसी भी ऑनलाइन शॉप या फिर किसी भी साइबर कैफे के माध्यम से आप अपने पेटीएम की केवाईसी करवा सकते हो, या फिर आप खुद ही घर पर कर सकते हो पेटीएम की केवाईसी। पेटीएम की केवाईसी करने के बाद आपको सिंपली रिचार्ज के ऑप्शंस पर जाना है। रिचार्ज के ऑप्शंस पर आपको बाय नाउ फास्टैग वहाँ से आप खरीद सकते हो, ठीक है ना। तो आप मतलब देखिए आपको पता होगा कि पेटीएम जो है एक आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त एक बैंक है। तो यहाँ पर आप पेटीएम पे बिंदास होकर अपना फास्टैग बनवा सकते हो पेटीएम से। फिर जो इसके बाद जो आपका अमाउंट डिडक्ट होगा वो डायरेक्ट पेटीएम से ही डिडक्ट किया जाएगा, ठीक है ना।
पेटीएम में आपको अपना अमाउंट रखना जरूरी रहेगा तब, ठीक है ना। नहीं तो आप अपना अकाउंट लिंक कर दीजिएगा पेटीएम से, तो पेटीएम डायरेक्ट आपके अकाउंट से काट लेगा, ठीक है ना। अगर आपका यूपीआई से लिंक रहेगा पेटीएम, तब भी डायरेक्ट आपका जो अमाउंट रहेगा वो पेटीएम से कट जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका लगभग 500 रुपये के समथिंग इसका चार्ज रहता है। अगर आप बाय करते हो पेटीएम के थ्रू, तो यहाँ पर 500 रुपये 500-600 रुपये की लगभग मैंने अभी हाल ही फिलहाल में बाय किया था, तो यहाँ पर 500 रुपये मेरे लगे थे। आप भी कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीका है। जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो वैसे ही आपको यहाँ पर फास्टैग के लिए अप्लाई करना है और रिचार्ज कर लेना है अपने पेटीएम में फास्टैग के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जैसे ही आप पेटीएम के थ्रू फास्टैग लोगे, तो यहाँ पर आपको पेटीएम को रिचार्ज करवाना पड़ेगा, ताकि आपका जब भी फास्टैग कटे तो यहाँ पर आपका जो अमाउंट हो वो डिडक्ट कर लिया जाए। अगर आप रिचार्ज नहीं करवाते हो फास्टैग के, आपका जो पेटीएम का बुलेट रहता है, अगर उसमें पैसे नहीं रखते हो, तो यहाँ पर जो अगर आप सोचोगे कि आपका जो बैंक लिंक है अगर उससे पैसा कटेगा, उससे पैसा तो कट जाएगा, लेकिन एडिशनल जो चार्ज रहता है वो कटेगा। तो इसीलिए क्यों आप बेमतलब एडिशनल चार्ज दें। सिंपली आप अपना पेटीएम रिचार्ज करवा के रखे, बिंदास रहे, आपका जो टोल टैक्स रहेगा वो कटता रहेगा। तो यहाँ पर, और अगर आप देखना चाहते हो किस तरीके से आपको पेटीएम से अप्लाई करना है, तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं ज़रूर इसके लिए पेटीएम से किस तरीके से आपको अप्लाई करना है फास्टैग के लिए, उसकी अप्लाई की एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर फास्टैग के लिए अप्लाई करना है, और फास्टैग के बेनिफिट और डिसएडवांटेज क्या हैं, और यहाँ पर किस तरीके से आपका फास्टैग काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अब आपके दिमाग से फास्टैग से रिलेटेड सारी क्वेरीज खत्म हो चुकी होंगी। अगर फिर भी कोई समस्या रहती है फास्टैग से रिलेटेड, तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।